रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग में। यहाँ हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं चेयरमैन संजय गहलोत जी। कुछ खास ज्वलनशील मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर संजय सर की क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, पूरी दिल्ली में G20 को लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर 3 दिन के लिए दिल्ली बंद रहने के भी आदेश पारित किए गए हैं। कुछ रूट्स भी हैं जिनको कई जगह से बंद करके दूसरी जगह से उन्हें चालू किया गया है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जैसा कि ये सर्वविदित है कि संघर्ष दिल्ली यानी कुछ ऐसे गरीब मजलूम मजबूर कुछ ऐसे मजदूर किस्म के भी हमारे लोग हैं जो संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं दिल्ली में भी। और आपके चैनल के माध्यम से घर घर तक, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचती है हमारी, तो मैं तो पहले अप्रिशिएट करता हूँ रेखा जी कि कम से कम आप ना इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। देखिए, अब जैसे G20 वाला मामला है, इससे पहले भी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए। जैसे बात करें, मुझे याद है सन 1982 में यहाँ पे एशियन गेम्स हुए पहले, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम भी हुए। कभी बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारा गरीब तबके का मजदूर है, सफाई कर्मचारी भी जो लोग हैं, उनकी जो स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता इस मामले को लेके। अब देखिए, जैसे 2-3 दिन ये बंद होने वाला है मतलब मामला, जो रोजाना कुआं खोदकर पानी पीने वाले हमारे कर्मचारी हैं, जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक तरह का जैसे कोरोना हो गए थे यहाँ पे, और उसमें जो लॉकडाउन वाले वो हालत से हो जाएंगे उनके लिए। तो सरकारों को कम से कम कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो लोग इन 2-3 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ ऐसी योजना होना चाहिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके किसी किस्म से। अब एक बात और भी है, कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि G20 होने वाला भी है या नहीं है, बल्कि लोग पूछते हैं सर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। बस उन्हें ये पता कि मैं 2-3 दिन हमारा काम नहीं होगा। तो सरकारों को साथ साथ, ठीक है बाहर के लोग आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारे देश का बहुत बड़ा नाम होने वाला है इसके अंदर, बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं, सारे होटल्स बुक हो चुके हैं, रूट तय हो चुका, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जगह हम देख रहे हैं सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, जो बहुत दिनों से नारा था, आज वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हमारे से वंचित है, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है, उनकी रोजी रोटी का सवाल भी है। तो सरकार को थोड़े से ऐसे ठोस कदम उठाया जाएगा तो हमारे देश का, हमारी राजधानी दिल्ली का और सर्वोच्च परिणाम हो पाएगा। सर, अब अगर बात करते हैं सफाई सैनिक की, जिस तरह से कानून पारित किए गए हैं कि सीवर में उतारना कहीं से कहीं तक भी कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन आज भी कुछ प्राइवेट ठेकेदार ऐसे हैं जो ठेकेदारी पर सीवर में आज भी सफाई सैनिकों को उतार रहे हैं और वो वहीं पर शहीद भी हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर टोटली बैन है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपने कच्चे लालच के लिए, कच्चे लालच से मेरे मतलब है केवल 300 रुपये के दिहाड़े पे या 500 रुपये के दिहाड़े पे उनको सीवर में उतारते हैं वो लोग। और कई जगह तो ऐसा देखा हुआ, पिछली बार एक घटना हुई थी, पर्ल ग्रैंड एक हमारा रेस्टोरेंट था मतलब वहाँ पे, तो उसमें क्या था, कर्मचारी तो थे वो काम करने वाले, वो वेटर थे, लेकिन वहाँ के मालिक ने जबरन उनको कहा कि तुम्हारी पेमेंट हम तब देंगे, पहले ये सीवर खोल दो हमारा। अब जो अनभिज्ञ है इस काम से, वो उसके अंदर चले गए और उनकी डेड बॉडी बड़ी मुश्किल से हम देख पाए थे, ऐसी मतलब घिनौनी अवस्था में निकाला गया था उनको वहाँ से। तो ऐसी जो भी अगर मामला नज़र में आता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला नज़र में आया हमारे पास में, तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी ठेकेदार इस तरह की करतूत करता है, उसके ऊपर हम 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ हम कराएंगे। जान लेने की कोशिश जो उसने की है और उनकी वजह से जो डेथ होगी, उसके लिए वो कंसर्न जो ठेकेदार है वो ही जिम्मेदार होगा। और जिस लैंड पे वो काम हो रहा है, चाहे वो MCD की लैंड हो, दिल्ली सरकार की लैंड हो, DDA की हो, कैसी भी लैंड हो, वो भी जिम्मेदार होंगे इस काम के लिए। अगर कोई हमारा सफाई कर्मचारी उसके अंदर घुस के काम करता है और शहीद अगर होता है, तो वैसे तो काफ़ी कोशिश की जा रही है। और देखिए, अगर ऐसी घटना कोई सामने आती भी है तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से उनके जो भी मुआवजा बनता है, अधिक से अधिक संख्या में हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। उनके घरों पर जाके 25-25 लाख रुपये का चेक भी देते हैं। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास भी, क्योंकि सरकार की योजना है, खासकर दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा माना गया है कि जो लोग सीवर में एक्सपायर हुए हैं हमारे और उनके जो आश्रित हैं, उनके आश्रितों को मशीनें प्रोवाइड की जाएंगी। वैसे तो पूरा प्लान है कि कम से कम 1100 मशीन आने वाली है, लेकिन जल्दी ही 1 नवंबर तक टारगेट है उसके अंदर कि 1 नवंबर तक सड़कों पे, रोड पे, जहाँ अनुसूचित कॉलोनी है, जहाँ सीवर साफ करने वाला काम है, कम से कम वहाँ वो 200 मशीनें वहाँ दी जाएंगी। उसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो इस पेशे से और इस जाति से संबंधित लोग हैं, केवल और केवल उनको ही वहाँ का असली मालिक बनाया जाएगा। उनके नाम से वो सीवर की मशीन होंगी, वो सीवर को क्लीन करेंगे मशीनों के द्वारा। उसमें ड्राइवर्स होंगे, वो हेल्पर होंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना, कम से कम इसमें 1000-2000 परिवार ऐसे होंगे जिनको रोजी रोजगार मिलेगा। और जो पुरानी व्यवस्था है, जैसे देखा गया है कि दूसरी तरफ क्या करते हैं, उन्होंने अपने ट्रैक्टर पे एक इंजन लगा रखा है, वहाँ से सीवर तो साफ कर लेते हैं वो,
लेकिन जहां जगह मिलती है उनको, किसी खेत में उन्होंने खाली कर दिया, कहीं और कर दिया। लेकिन अब जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से होने वाला है, अगर कोई भी कर्मचारी वहां काम करेगा तो काम करने के पश्चात जो उसका टैंक होगा उसको उसको एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ होंगे वहां उसको खाली करना पड़ेगा। और खाली करने के एवज में भी दिल्ली जल बोर्ड जो 500 रुपये तुरंत वहां पे देगा। और जो पब्लिक का आदमी होगा उनका दायरे बना दिया गया कि 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी तो 2000 रुपये, उसके आगे जाएगा तो 2700 रुपये, ऐसा स्लैब बना दिया गया। उसमें कम से कम 1000-2000 परिवार ऐसे होंगे, इस जाति विशेष के, इस वर्ग के, समुदाय के लोग ऐसे होंगे जो नीडी हैं, जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान शहादत की है सीवर के काम में, वो लोग कम से कम लाभान्वित हो पाएंगे इसमें और उनको रोजी रोजगार मिल पाएगा इसमें। सर, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें देखा ये गया है कि कुछ एसआई, एएसआई अपने सफाई सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आते हैं, उनके साथ गाली गलौज करना, उनको धमकियां देना, उनका शोषण करना। तो सर, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जैसे 250 वार्ड है एमसीडी के, अगर एमसीडी की अगर बात करते हैं तो अभी हमने रक्षाबंधन वाले दिन भी देखा, वहाँ के वीरेंद्र चौधरी थे, वहाँ पे उन्होंने डरा धमका के कि तेरे मैं एब्सेंट कर दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा, ऐसे डराते हैं कर्मचारी को। और जबरन देखिए, रोडों पे काम कर दो, पीडब्ल्यू के रोड बने हुए, बड़े बड़े रोड बने हुए, जहाँ उसकी जान जोखिम में होती है हमेशा। अब सिक्योरिटी पॉइंट से कुछ भी नहीं रखा, जबकि होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे टॉर्च से खड़ा होगा या रेड लाइट दिखाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट होता रहे। तो कई बार ऐसा होता है, पिछले भी 2-3 महीने पहले एक और घटना हुई थी तिलक नगर में, अभी रक्षाबंधन वाले दिन पूरा का पूरा त्यौहार था, मातम में तब्दील हो गया। और मुझे याद है आपने बड़ी मेहनत करके उसको कवर भी किया था। आप हॉस्पिटल भी पहुंचे, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे और उस कर्मचारी को न्याय मिल पा रहा है जो आश्रित थे, क्योंकि उसमें कह दिया गया है कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनके बेटे को नौकरी मिलेगी। और क्योंकि देखिए कितने दुख की बात है, अब उसकी सैलरी, पहली सैलरी आनी चाहिए थी उस कर्मचारी की। इंदर नाम के जो कर्मचारी थे हमारे, उनकी पहली सैलरी, बड़े उत्साहित थे वो अपनी पहली पक्की तनख्वाह लेने के लिए, लेकिन इस बीच ऐसा मातम हो गया। तो देखिए, उनके भी रोक लगाने के लिए अभी हम चाहते हैं कि मेयर से, कमिश्नर से यहाँ बैठक करके और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से ऐसी डायरेक्शंस जारी की जाएंगी यहाँ से। और देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ बताते हुए, ये हाई कोर्ट का डिसीजन है मेरे पास में जो अभी जारी हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट शेल आल्सो कीप इन माइंड द वेरियस रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय द डीसीएसके मीन दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शेल टेक अ डिसीजन पॉजिटिवली विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन बीइंग मेड बाय द कमीशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या लिख रखा है, आज के बाद ये हाई कोर्ट का मानना है कि दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी यानी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो भी डायरेक्शन इशू करेंगे या जो भी सिफारिश करेंगे उसे उन सरकारों को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो एमसीडी की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, बेशक चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जो सिफारिश यहाँ से उनके हित में, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके हित में जो भी यहाँ पे सिफारिशें की जाएंगी उनको 60 दिन के अंदर लागू करना ही पड़ेगा। ये हमारे सभी समस्त जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं विभिन्न विभागों में, चाहे वो एनडीएमसी में, जल बोर्ड में है, दिल्ली सरकार में, कहीं भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, ये सब पे लागू होगा। तो सभी कर्मचारियों को ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि सब लोग निश्चिंत रहें। और मेरा परम सौभाग्य है कि चेयरमैन बनने से पहले मैं सफाई कर्मचारी रहा हूं, तो उनकी क्या क्या नीड्स हो सकती है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी, वो सारे के सारे काम होंगे। तो अभी स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होगा और साथ में मेयर साहिबा ने लगातार अच्छे काम किए यहाँ पे, और भी कोशिश की जा रही है कि तनख्वाह समय में मिले, लोगों को पक्का होना चाहिए, उनके एरिया मिलने चाहिए। और सबसे प्रायोरिटी पे जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, बहुत ही कम केस में देख पा रहा हूँ जो रिटायरमेंट तक पहुँच पा रहे हैं, अन्यथा पहले भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनके लिए मेडिकल कार्ड, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस हमारा कर्मचारी कभी अस्वस्थ होता है तो किसी भी हॉस्पिटल जाके अपना कार्ड दिखाए और वहाँ एडमिट हो जाए। इससे हमारे जो कर्मचारी है उनकी जो जान बच सके किसी तरीके से, और कर्मचारी और शिद्दत से और बड़ी मेहनत से दिल्ली को साफ रखने में सहायक सिद्ध हो पाएगा। बहुत बहुत सफाई सैनिकों के हित को लेकर लगातार संजय सर के प्रयास जारी है। अगर आपके भी कोई सवाल है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही अगर संजय सर से मिलकर आप अपनी किसी भी परेशानी को सोल्व करना चाहते हैं तो दिल्ली सफाई कर्मचारी में आपका हमेशा से स्वागत रहा है और संजय सर हमेशा आपकी मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।